प्रिय मित्रों, हारिस का प्यार भरा अभिवादन। आज हम सेब को देखने जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। आइए देखें कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो सेब में फफूंद जनित रोग हो सकते हैं। फिर जब हम देखते हैं वायरल बीमारी हो सकती है। फिर जब हम देखते हैं तो जीवाणु रोग हो सकता है। इसमें सेब में देखा जाने वाला सामान्य फफूंद जनित रोग स्कैब रोग होता है, जिसमें पत्तियों और फलों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ सकते हैं। यदि हम आगे देखें तो पाउडरी फफूंद, जो आमतौर पर पत्तियों पर होने की अधिक संभावना होती है। इसमें सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है, पत्तियां सड़कर गिर जाती हैं। यदि हम आगे देखें तो सेब में रतुआ रोग होता है। ये पत्तियों और फलों पर होता है। इससे पीले छाले हो जाते हैं। फिर कालिक का धब्बा, जो काले और भूरे रंग के धब्बे पैदा करता है। इसके बाद यदि आप बिटर रोट को देखें, यह एक प्रकार का गहरा रंग है जो एक प्रकार का क्षरण पैदा करता है और परिपक्व होने पर वह शक्ति बेकार हो जाती है। इसके बाद यदि आप ब्लैक रॉट को देखें, ये तने पर आता है, ये पत्तियों पर आता है और फल पर भी आता है। इसके बाद सफ़ेद सड़न आती है, ये रुई जैसी सफ़ेद होती है, अर्थात ये जड़ क्षेत्र पर रुई जैसी संरचना बनाती है और इससे पेड़ के मुरझाकर मर जाने की संभावना रहती है। इसके बाद आर्मिलारिया रूट रॉट आता है, इससे भी पेड़ को प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। इसके बाद यदि आप जीवाणुजनित रोगों को देखें तो फायरब्लाइट नामक एक रोग होता है, जो पत्तियों, फूलों और शाखाओं पर आता है और इससे भी पेड़ के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। ये रोग सेबों में बहुत खतरनाक रोग है। इसके बाद वायरल रोग, जिसमें एप्पल मोज़ेक वायरस होता है। इससे हल्के और गहरे हरे रंग के धब्बे बनते हैं और इससे खतरा भी हो सकता है। इसके बाद आता है एप्पल लीफ स्पॉट, ये भी एक प्रकार का वायरस है, जिससे फलों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसी प्रकार कई अन्य जीवाणुजनित रोग और फंगल रोग भी हो सकते हैं। आइए देखें कि हम ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं। आप 2 किलो फाइटोसिल मिलाकर ट्रेंचिंग कर सकते हैं, प्रति पेड़ 100 ग्राम क्यूमैक और 5 ग्राम वैमरूट। जब आप ऐसा करते हैं तो ये पत्तियों पर एक प्रकार की परत बनाता है और 50% बीमारियों को रोकता है, जो जड़ों और पत्तियों के माध्यम से फैलता है, क्योंकि यह अनाकार सिलिका पर आधारित एक जैव उत्तेजक है। अगला, जब ये बीमारी आए तो हम क्या कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में हमारे फाइटोफोस की 5 मिलीलीटर मात्रा मिलाएं। 3 ग्राम मास्क और हमारे सब्लिमिन के 2.5 मिलीलीटर। जब आप छिड़काव करते हैं तो आप रोग को बहुत जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। आगे आपको उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। यदि आप लगातार 2 बार स्प्रे करेंगे तो आपको साफ सेब और अच्छा रंग मिलेगा। इसके बाद आप टहनियों के झड़ने को नियंत्रित कर सकते हैं। 10 दिन में रोग भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको सनबर्न रोग दिखाई देता है तो इस फाइटोफास में इसे रोकने की उच्च संभावना है। जब आप इसे फाइटोफोस में डालते हैं तो यह इस बीमारी को होने से रोकता है और सूर्य से होने वाले तनाव से बचाता है। फाइटोसिल में इस रोग को होने से रोकने की क्षमता है तथा इससे अच्छी पैदावार होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।